सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। पहला सवाल है, हम किससे प्रेम करते हैं। दूसरा सवाल है, हमें किससे प्रेम करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम किससे प्रेम करते हैं तो इनमें से दो चीज़ें हैं। पहला ह्यूमन बींग्स, दूसरा बाकी सारी एक्टिविटीज़। पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। हम किन ह्यूमन से प्रेम करते हैं, यानी कि एक लड़का किस लड़की से प्रेम करता है। अगर हम ऐसे मान के चले तो एक लड़की कैसे लड़के से प्रेम करती है, तो नॉर्मली क्या इसका आंसर होता है, एक लड़का उसी लड़की से प्रेम करता है जो हम अपने समाज में देखते हैं जो फिजिकली अट्रैक्टिव होती है। नॉर्मली यही ज़्यादा होता है। और क्या ये सही होता है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें करता हूँ। अब देखिए, जब जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, अब उससे बहुत सी फालतू की चीज़ों से प्रेम होगा, बेफालतू खेलने से प्रेम होगा, बेफालतू टॉयज़ के साथ प्रेम होगा। पर जो अच्छी चीज़ होगी यानी कि पढ़ाई, उसके साथ उसे प्रेम नहीं होगा। वो पढ़ाई से, किताबों से, यहाँ से तो दूर ही भागेगा। तो फिर उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती पेरेंट्स करेंगे, कुछ ज़बरदस्ती वो अपने आप से करेगा। फिर धीरे 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 उसका जो कनेक्शन है वो किताबों के साथ बनेगा। और जैसे उसका किताबों के साथ कनेक्शन बनेगा तो धीरे धीरे उसे किताबों से प्रेम होने लगेगा। एकदम से नहीं होता। यानी कि जो सही मायने में अच्छी चीज़ें हैं, जो सही मायने में सुंदर चीज़ें हैं, उनके साथ हमें प्रेम जल्दी से होता नहीं है। अब बात करता हूँ दूसरी। अब दूसरी बात क्या थी? अब मैं ये थोड़ा सा लिंक करूँगा हमारे आजकल के प्रेम के साथ। एक लड़का था जब वो स्कूल तक था, यानी कि 8th 9th या 10th तक पढ़ता था, तब उससे ऐसी लड़कियां पसंद आती थी, वो लड़कियां उन्हें अट्रैक्टिव लगती थी जो लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती थी। पर जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में गया और उनके दोस्तों ने उन्हें बताना शुरू किया, अरे ये कैसी लड़कियां तो पसंद करता है, ये तो बहन जी टाइप है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये वाली लड़कियां देख, इनकी फिजिकल बॉडी देख, ये देख कितनी अट्रैक्टिव लगती हैं, इनका कम्प्लेक्शन देखो कितना फेयर, ये होती हैं सही मायने में अट्रैक्टिव गर्ल्स। तुम किस अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहे हो? तो फिर वही लड़का जब ऐसी बातें सुनता रहता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग की कंडीशनिंग होने लगती है। तो उसके दिमाग की वो कंडीशनिंग हो गई, तो फिर कुछ टाइम बाद उसको भी वही लड़कियां पसंद आने लगी जो फिजिकली अट्रैक्टिव थी, और जो इंटेलिजेंट थी उन लड़कियों से अट्रैक्शन उसकी कम होने लगी, दूसरी लड़कियां ही अट्रैक्ट करने लगे। तो जब अट्रैक्शन हमारी एक बार ऐसे बदल जाती है तो फिर हमारा सो कॉल्ड प्यार भी उनसे ही होता है। पहले, अब देखिए, वो लड़का था, पहले वो दूसरी लड़कियां अट्रैक्ट करती थी इंटेलिजेंट, उनमें से किसी एक से उसे प्यार होता था, और अब फिजिकली अट्रैक्टिव उसे लड़कियां अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनमें से उसका कोई ना कोई प्यार बनेगा। तो जो हमारा प्यार होता है वो दूसरी कैटेगरी का होता है। यानी कि जैसा हमारे दोस्तों ने, हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग को कंडीशन कर दिया है कि इस तरह का ह्यूमन बीइंग ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उस कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमें धक्का लगाती है, वो हमें अट्रैक्ट करवाती है उस स्पेसिफिक टाइप पर्सन से। तो जो हमारी सोसाइटी में प्यार हम आजकल देख रहे हैं वो इस कैटेगरी का ही होता है। यानी कि समाज ने कंडीशन किया हुआ, जो बॉलीवुड मूवीज़ है उनसे हमारा माइंड कंडीशन होता है, और उस कंडीशनिंग से हमारा सो कॉल्ड प्यार पनपने लगता है। तो ये सारी चीज़ होती है, और ये जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो ये प्यार होता है ये बिल्कुल भी सच्चा है ही नहीं, 1% भी इसमें सच्चाई है ही नहीं। जो भी ऐसे ऐसे प्यार में पड़ते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से डूबते हैं, उनको
एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, धोखा, इन सब के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें अच्छे इंसानों से भी प्यार करना सीखना होगा। ये सिर्फ बात एक लड़का और लड़की की नहीं है, दोस्तों की भी बात है। हम नॉर्मली दोस्त भी कैसे चुनते हैं? जिनके पास अच्छा बाइक है, अच्छी गाड़ी है, पता है हमें घुमाएगा फिराएगा, अच्छी पार्टीज करेगा, हम ऐसे ही दोस्त चुनते हैं। नॉर्मली दोस्त भी हम उनको ही सिलेक्ट करते हैं। हम वो दोस्त बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करेंगे जो अच्छी बुक्स पढ़ता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। उनके साथ रहना हमें बहुत बोरिंग लगेगा। हम कहेंगे नहीं भाई, हम तुझसे प्रेम तो नहीं कर सकते, हम तेरे से दोस्ती तो नहीं कर सकते। अगर सीधा नहीं बोलेंगे तो अपने माइंड में तो यही बोलेंगे कि ये बंदा तो बड़ा बोरिंग है, ये खुद भी बुक्स पढ़ता है और हमें भी बुक्स पढ़ाएगा। हम ऐसे लोगों से भागते हैं। पर हमें ऐसे लोगों से प्यार करना सीखना होगा, ऐसे लोगों के साथ ही रिश्ता बनाना सीखना होगा। याद रखिए मेरा पहले वाला पॉइंट, हमें किताबें पढ़ना कभी भी अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे हमने किताबों के साथ प्यार बनाना सीखा। इसीलिए अगर आज हम कोई सक्सेसफुल हैं तो उन्हीं रिश्ते की वजह से सक्सेसफुल हैं। अगर आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हो स्पिरिचुअली या मटेरियलिस्टिकली भी, अगर आपके पास अच्छी कंपनी होगी, ऐसे दोस्त होंगे, तो उनके साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे। यानी कि ये भी थोड़ा सा पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, उनके साथ ही नहीं, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत आपकी मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ प्यार में पढ़ना सीखिए, ऐसे लोगों से प्यार करना सीखिए, ऐसे रिश्ते बनाना सीखिए, फिर ही हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी ऑब्वियसली। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई भी सवाल है, ज़रूर पूछें, तो मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।